देखिए, उमांशी हमारी छोटी बहन की तरह है। उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसको धैर्य रखना चाहिए था। आरएसएस और एबीवीपी के लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है। आप मेस का खाना देखिए, आप हॉस्टल्स की स्थिति देखिए, बड़ी गंभीर है। सोशल मीडिया आज के तौर पे राजनीति में या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म में सबसे ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल कौन देख रहा है? बिल्कुल। एबीवीपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मैं राजस्थान के साथियों से अपील करूँगा द खटक के माध्यम से, राजस्थान की बेटी कहें, मारवाड़ की बेटी कहें या धोरों से निकली हुई बेटी कहें, जिसको एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, जोसलीन चौधरी। चर्चाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही और राजस्थान से एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकर जी मेरे साथ है। सबसे पहले विनोद भैया, आपसे बस इतना ही सवाल है कि आपने टाइम दिया, रात का 10 बज रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप राजस्थान की बेटी का समर्थन करने यहाँ पर आए, क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं, किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है? आप आज डोर टू डोर कैंपेन्स पे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मैं केवल राजस्थान की बेटी का नहीं, मैं इसके लिए संगठन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2 टिकट जो हैं राजस्थान के लोगों को दिए हैं। 2 लोगों को मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने का मौका दिया है और हमारे 2 अन्य साथी, वो भी हमारे भाई हैं। मैं पूरे चारों के चारों कैंडिडेट का जो है वोट मांग रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के लोग राजस्थान वासियों को तो वोट देंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तब बनती है जब मैं राजस्थान का वोट जो हमारे 2 अन्य साथी हैं मैं उनको डलवा पाऊँ। ये मेरे लिए एक होता है कि अपना प्रदेश है, अपने प्रदेश की लड़की है, तो वो अपना फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। जोसलीन को मौका मिला है, ये अच्छी बात है। बाड़मेर जोधपुर से आती है। राहुल झांसला जो है हमारे अलवर के पास के हैं, राजस्थान से आते हैं। साथ ही हमारे दोनों साथी, हमारे भाई मजबूती से जो हैं डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी काबिलियत के आधार पे जो है टिकट मिला है। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, विज़न लेकर चल रहे हो कि मैनिफेस्टो भी आज जारी हुआ, 2 मैनिफेस्टो हुए, उसमें वुमेंस के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो, तो क्या कुछ आप विज़न लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो संगठन है वो इस तरह से काम करे? देखिए, वुमेंस को लेके एनएचवाई संगठन हमेशा से ही जो है उसकी सोच बहुत ऊपर रही है और जिस तरीके से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आधी आबादी की बात करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि भाई संगठन में भी ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जाएं। और जिस तरीके से हमारी बहन लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, लड़कियों के मुद्दों पे जो हैं सबसे ज़्यादा जो हैं वो जोर दे रही हैं, जहाँ भी कैंपस में जा रही हैं वहीं जोसलीन ये बात कह रही हैं कि हम जो माहवारी का लड़कियों का समय होता है उसमें 12 दिन की लीव जो है दिल्ली विश्वविद्यालय हमें दे, क्योंकि आवश्यक है। क्योंकि हमारी उंगली कट जाती है तो उसमें कितना पेन होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है, लेकिन जब उस दौर में हमारी बहनें कितनी पीड़ा में होती हैं और उनको ऐसे में कॉलेज जाना पड़ता है, तो अगर उनके पास ऑफिशियली लीव होगी तो उनको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी ठीक होंगी, फिज़िकल लाइफ ठीक होगी। तो ये एनएसयूआई का प्रमुख मांग है लड़कियों को लेके। इसके अलावा जो सेफ्टी की बात है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इतना बजट होने के बावजूद ये हालात हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप खुद आज पूरा दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे होंगे बिल्डिंगें कितनी जर्जर हैं, कब नीचे गिर जाएं, कब किस पे पंखा गिर जाएं, क्या स्थिति है। आप मेस का खाना देखिए, आप हॉस्टल्स की स्थिति देखिए, बड़ी गंभीर हैं। साथ ही सबसे प्रमुख मुद्दा ये भी है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सबसे गंभीर और इम्पोर्टेंट इशू है कि किस तरीके से बैकडोर से जो हैं आरएसएस और एबीवीपी के लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है, उन लोगों को जो है प्रोफेसर बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के पास सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो ये लड़ाई भी एनएसयूआई की है कि शिक्षा के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को जो है राजनीति से ऊपर रखा जाए और इन पे सही तरीके से चयन किया जाए। तो ये एनएसयूआई की प्रमुख मांगे हैं। बाकी हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने है, उसमें बहुत सारी बातें जो है रखी गई हैं। ठीक है, ठीक बात आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन एनएसयूआई के सामने एबीवीपी है,
हो सकता है आप टक्कर मानते हो और हो सकता हो नहीं भी मानते हो, लेकिन हम जब ABVP के जो कार्यकर्ता कैंपेनर्स थे हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जोशलिन जो कि 2 महीने पहले आई है, PR से उठ रही है, इनको कोई नहीं जानता था, संगठन ने कैसे इनको टिकट दे दिया, ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए, सबसे पहली जो मैं बात कहूँ, PR करना कोई गलत थोड़ी है, इन्फ्लुएंसर बनना कोई गलत थोड़ी है। इन्फ्लुएंसर कौन बनता है? जिसको समाज देखता है, समाज के लोग पसंद करते हैं, जिनको ये चीज़ समझ में आती है कि इसमें कुछ काबिलियत है, ये कुछ कर सकता है, वही तो इन्फ्लुएंसर होता है। मेरे को ये बताइए, क्या ABVP प्रचार प्रसार नहीं कर रही है? क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है? क्या वो सोशल मीडिया पे अपना कैंपेन नहीं चला रही हैं? सोशल मीडिया आज के तौर पे राजनीति में या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म में सबसे ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल कौन देख रहा है? क्योंकि न्यूज़ चैनल तो जो है एक विशेष पार्टी की महिमा मंडन कर रहे हैं। बिल्कुल। ABVP के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई बातचीत ही नहीं है कैंपस में जाने को लेकर। वो केवल और केवल ये फालतू की बातें, अफवाहें फैलाना, ये सब कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि राजस्थान के साथ साथ हमारे जो भाई हैं, दोनों भाई, उनका मैं आपको बैलेट नंबर बताऊं, 5225 हमारा बैलेट नंबर है और 5225 पे ही आपको वोट करना है। हम सब से ये अपील कर रहे हैं कि आपको राजस्थान के साथ साथ हमारे दोनों भाइयों को जो है वोट करना है। हम चारों सीटें जो हैं जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले कैंडिडेट्स ने, दोनों ने, जो लोकेश ने और रौनक ने बहुत अच्छा काम जो है विश्वविद्यालय में किया, छात्रों की लड़ाई लड़ी, मजबूती से प्रशासन के खिलाफ वो खड़े रहे, छात्रों की आवाज़ बन के। उसका फ़ायदा आज हमें कैंपस में जाने का मिल रहा है कि जब भी हम जाते हैं कि नहीं, NSY ने जो वादे किए वो पूरे किए, मजबूती से जो है उनको फुलफ़िल करने का काम किया, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। और NSY हमेशा कैंपस के बीच में, लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में रहती है, तो हम चुनाव जीत रहे हैं। और रही बात राजस्थान की, तो मैं राजस्थान के साथियों से अपील करूंगा द खटक के माध्यम से कि आप 5225 पे जो है वोट करें, NSY के पूरे पैनल को जिताएं, मजबूती से जिताएं। NSY आपके बीच में रहेगी, आपके लिए काम करेगी। हम राजस्थान के वासी आपके साथ में हमेशा सुख दर्द में खड़े रहेंगे। और NSY राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते हम पूरे जो हैं छात्रों के बीच में घूम रहे हैं। भारी विरोध है ABVP के ख़िलाफ़, वो केवल और केवल बातें करते हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर चलती हूँ। आपने इन्फ्लुएंसर शब्द का जब इस्तेमाल किया तो मुझे याद आया उमांशी का नाम, क्योंकि उमांशी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ही इन्फ्लुएंसर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उमांशी जब बागी हो गई तो अब निर्दलीय ताल ठोक दिए, तो क्या वो संगठन से जुड़ी थी तो किसी भी तरह के वोट बैंक में कोई फ़र्क देखने को मिलेगा? बच्चे इधर से उधर जा सकते हैं? देखिए, उमांशी हमारी छोटी बहन की तरह है। वो NSY की कार्यकर्ता रही है और हालांकि उसने बागी होके फॉर्म भरा है। देखिए, पद 4 ही हैं और चारों पद पे 4 ही लोगों को टिकट मिल सकते हैं, तो चारों पदों पे टिकट मिले, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसको धैर्य रखना चाहिए था। राजनीति में धैर्य की आवश्यकता होती है। संगठन उसके संघर्ष को देखता, उसको आगे कहीं और मौका देता, उसको अगली बार चुनाव लड़ाता। एज नहीं थी तो उसको कहीं अच्छी जगह जो है काम करने का मौका देता। लेकिन मेरे हिसाब से किसी के कहने में आके फॉर्म भरना ये गलत है और इससे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो संगठन के लिए वोट पोल करते हैं, वो कैंडिडेट के लिए वोट पोल करते हैं और हमारी कैंडिडेट बहुत मजबूत है। संगठन का काम होता है कि जो बागी लोग हो जाते हैं उनको मनाना। गोपाल चौधरी एक ऐसा नाम था कि वो भी इसी रफ्तार में भाग रहे थे, लेकिन उनको मना लिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आप भी आज उनके साथ थे, तो उमांशी को क्यों नहीं मना पाए? क्या ऐसा रह गया था जो मना नहीं सके? देखिए, मेरी उमांशी से व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं रही। संगठन की कोई बातचीत रही हो वो अलग है, उस पर मुझे ज़्यादा अनुभव है नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में धैर्य रखना ज़रूरी है। गोपाल राजस्थान से आता है, बाड़मेर से आता है, तो उसी को समझाया गया कि अभी उम्र पड़ी है, आगे मौके हैं, तो उसने इस चीज़ को समझा और NSY संगठन के साथ में खड़ा है। और
मैं यही कहूँगा कि भाई आज जो संगठन का साथ देगा, संगठन उसको देखता है और कल भविष्य में तुम संगठन के नेता बनोगे और ये संगठन आपको ही चलाना है, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। संगठन जो है बहुत सारे लोगों से मिलके, बहुत सारे लोगों के काम करने से लेके, उनके अनुभव से लेके उसी गतिविधि के साथ आगे बढ़ता है। तो मैं गोपाल को थैंक यू कहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को समझे और आपने जो है NSUI का समर्थन किया। एक आखिरी सवाल है, जब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे तो आपने क्या देखा आज के स्टूडेंट्स जो हैं किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि राजनीति हो, छात्र राजनीति, लेकिन इन मुद्दों पर हो? देखिए, सबसे पहली चीज़, देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, छात्रों में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा है। जिस तरीके से वोट चोरी करके जो है नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हर बच्चे से जब हम मिले, उनसे फ्लैट पे गए, पीजी में गए, तो उन्होंने कहा कि देश की राजनीति जो है चुनाव पे निर्भर करती है और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा, चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो फिर हमारे वोट देने का क्या मतलब। तो ये भारी आक्रोश है। साथ में नेशनलाइज मुद्दों के साथ साथ उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो दिल्ली सरकार से और केंद्र की सरकार से बहुत सारे सवाल हैं, महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके, क्योंकि सब यहाँ ग्रामीण परिवेश से, पूरे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वो किन समस्याओं का सामना करते हैं, वो किस परिस्थिति में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के पिता किसान हैं, किसी के मज़दूर हैं, किसी के पिता कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे हैं, उनका दर्द है, और किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये नेशनल मुद्दे हैं जिन पे जो है सरकार जो है किसी तरीके का जो है संज्ञान नहीं ले रही है। पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, SSC का भी आंदोलन चला, छात्रों पे लाठियाँ भाजी गई, बिहार में लाठियाँ चलाई गई। तो पूरे देश के छात्रों के अंदर जो है भारी आक्रोश है। पूरा देश का छात्र दिल्ली में पढ़ता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का है। तो यहाँ अलग अलग समस्याओं को लेके अलग अलग मत हैं और सब में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, ABVP के प्रति भारी आक्रोश है, भाजपा के प्रति भारी आक्रोश है। और NSUI राहुल गांधी जी की सोच और उनकी जो संविधान बचाओ लड़ाई है, उसमें छात्र साथ में खड़ा है और मजबूती से वो हमारे पैनल पे जो है वोट करेगा। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि बाहर चर्चाएं चल रही हैं कि ये जो टिकट है जो जोशलिन को मिला है वो बिका हुआ टिकट है, तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे? क्योंकि आज जो टाइम है उसमें ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर सबकी जो परसेप्शन है वो आप लोगों से ही जाते हैं, आप लोग ही उन्हें बताते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। पैसे देके अगर टिकट बांटने लगें तो जोसलिन से भी बहुत, दिल्ली के अंदर तो जो हैं अमीर लोग हैं, उससे भी बहुत पैसे वाले लोग होंगे। संगठन देखता है कौन जीत सकता है, संगठन देखता है कि कौन चुनाव निकाल सकता है। तो ये पूर्णतः जो है विपक्ष द्वारा फैलाया एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका एक फैलाया हुआ जाल है जो बच्चों के ऊपर वो लागू कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं कैंपस में जाते हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। तो ये सरासर गलत है। पैसे देके कोई भी संगठन टिकट नहीं बांटता है। चूँकि मैं एक संगठन में हूँ, NSUI में, और राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अगर मुझे टिकट देना है तो मैं उस कैंडिडेट को टिकट दूंगा जो जीत सकता है, जो मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विनोद झाकर, जो कि NSUI से प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतनी देर रात हमें टाइम दिया और कई सारे मुद्दों पर हमने बात की। अब क्या कुछ निकल कर आएगा, किसके सर पर ताज है वो अध्यक्ष पद का सजेगा और कौन रौनक खत्री की जगह लेगा, ये देखने वाली बात होगी।